जी हाँ, नमस्कार साथियों। आज मैं उपस्थित हुआ आपके सामने एक बहुत अच्छी क्लास लेके जो आपके लिए बहुत अच्छी शानदार साबित होगी राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर। तो इससे पहले मैंने जालोर का और सांभर और नाडोल का चौहान राजवंश करवाया और आज मैं रणथंभौर का चौहान राजवंश करवाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मेरी आपसे एक अपील रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी ये चैनल, मेरी ये क्लास आप शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूर होगा। आइए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो चौहान राजवंश, चौहान राजवंश आपको मैं शुरू से बता दूं, थोड़ा कर रिवाइज कर दूं। सबसे पहले राजस्थान के हम चौहान राजवंश की शाखा सांभर के अंदर स्थापित होती है और सांभर में चौहान राजवंश की स्थापना 551 के अंदर होती है। कब होती है? 551 के अंदर। और उसके बाद में चौहान शाखा कहाँ आती है? अजमेर। अजमेर के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना होती है। कब होती है? 1113 के अंदर। और उसके बाद में अजमेर से आगे चौहान राजवंश की स्थापना किस कहाँ होती है? रणथंभौर। कहाँ होती है? रणथंभौर। कब होती है? 1154 के अंदर। किसके द्वारा? गोविंदराज के द्वारा। किसके द्वारा? गोविंदराज के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गोविंदराज के द्वारा रणथंभौर के अंदर चौहानों की शाखा स्थापित होती है। और उसके बाद में अजमेर के चौहान, ये अजमेर से नीचे ये बूंदी चौहान राजवंश की स्थापना होती है बूंदी में। और उसके बाद में कोटा में होती है। और उसके बाद में कहाँ होती है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ होती हैं? झालावाड़ के अंदर। इस तरीके से ये चौहान राजवंश की अलग अलग संस्था स्थापित होती है। तो अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बढ़ते हैं अपने आज क्लास की ओर। रणथंभौर चौहान राजवंश की ओर। चौहान राजवंश, रणथंभौर के चौहान राजवंश कहाँ के? रणथंभौर। रणथंभौर के चौहान राजवंश, के चौहान राजवंश। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसकी स्थापना 1100 कब करते हैं? 94 के अंदर। किसके द्वारा? तो गोविंदराज के द्वारा। किसके द्वारा? गोविंदराज के द्वारा। और किसकी सहायता से? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रणथंभौर के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना कब होती है? 1194 के अंदर थी, गोविंदराज के द्वारा। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद में गोविंदराज के बाद में अपने चौहानों के राजा होते हैं जिसका नाम होता है, ऐसे अनेक राजा हुए थे, लेकिन वल्हाण, जल्हाण ऐसे काफी राजा हुए थे, वाग्भट। लेकिन जो जो शक्तिशाली और जिसके बारे में जानकारी दी हुई है, कुछ जिसके बारे में कुछ खास इतिहास रहा है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और उसके बाद में अपने आते हैं जैत्र सिंह। कौन? जैत्र सिंह। कौन आते हैं? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के बारे में
जानकारी ये है, इनका शासनकाल रणथंभौर में 32 वर्षों तक रहा। कब तक रहा? 32 वर्षों तक इनका शासन रहा। याद रखना, शासन रहा। और इसके बदौलत, इसके उपलक्ष्य में इसके पुत्र, जिसका नाम आता है हमीर देव। और कितना अच्छा नाम, हमीर देव, हमीर देव चौहान। रणथंभौर के हमीर देव चौहान बहुत चर्चित राजा रहे और प्रतिष्ठित राजा थे, शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने अपने पुत्र जैत्र सिंह के नाम पर 32 वर्षों तक शासन करने के लिए रणथंभौर सवाई माधोपुर में एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। और इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? न्याय की छतरी। न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया? हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने अपने पुत्र जैत्र सिंह के लिए 32 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में 32 खंभों की छतरी एसएम सवाई माधोपुर के अंदर इसका निर्माण करवाया। और उसके बाद में जैत्र सिंह के बारे में इतनी ही जानकारी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में शक्तिशाली दूसरे राजा होते हैं, जिसका नाम आता है हमीर देव। ये एग्जाम के लिए इतना बहुत है। रणथंभौर चौहान राजवंश के लिए जो मैं ये क्लास करवा रहा हूँ वो भी मेन इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर कहीं से भी सवाल आने की संभावना नहीं रही। साथियों, हमीर देव के बाद में चलते हैं हमीर देव चौहानों के कर्ण। हमीर देव, इसको क्या कहा जाता है? चौहानों के कर्ण। चौहानों के कर्ण, हमीर देव। चौहानों के कर्ण कहा जाता है हमीर देव को। और हमीर देव को चौहानों के कर्ण कहा जाता है। और इनका ये इतिहास में हटी नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इतिहास में हटी नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इतिहास में हटी नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। और उसके बाद में इनकी जानकारी मिलती है हमीर देव चौहान। इसके बारे में कहा जाता है कि सिंह गमन सत्यपुर वचन, कजली फले के बाद, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ने दूजी बार। ओहो, बहुत अच्छा ये इनके लिए कहा गया है, हमीर देव के लिए। और इनको चौहानों का कर्ण कहा गया है। और इतिहास में यदि हटी राजा के नाम से प्रसिद्ध है तो वो हमीर देव चौहान। इनका शासनकाल बहुत निराला है। इसके बारे में मैं आगे जानकारी बताऊं तो इसकी माता का नाम हीरा देवी। माता का नाम हीरा देवी। पिता का नाम जैत्र सिंह। पिता का नाम जैत्र सिंह। और इसके गुरु का नाम आता है राघव देव। और इनके दरबारी कवि है, दरबारी कवि का नाम आता है साथियों
आप भी बजाने की कोशिश करें। और इस दरबारी कवि का नाम है बालादित्य। बालादित्य क्या है? बालादित्य। दरबारी कवि का नाम बालादित्य। ये जानकारी यहाँ तक बहुत ध्यान रखने। और उसके बाद में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो एक दो जानकारी और दूंगा मैं आपको अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैं आपको एक इन्होंने एक कोटिय जन यज्ञ करवाया। क्या करवाया? कोटिय जन यज्ञ। कोटिय जन यज्ञ। और ये कोटिय जन यज्ञ एक इनके पुरोहित थे, पुरोहित। और इन पुरोहित का नाम विश्वरूप था। क्या था? विश्वरूप। विश्वरूप के नेतृत्व में कोटिय जन यज्ञ करवाया। और जिससे राजस्थान ही नहीं, पूरे पूरे भारत के अंदर इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। सॉरी, ये बालादित्य नहीं, इसका नाम है बीजादित्य। क्या है? बीजादित्य। देखने में गलती हुई, बीजादित्य। और उसके बाद में धीरे धीरे हमीर देव चौहान की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, पूरे भारत में बढ़ने लगी। तो उस समय दिल्ली पे राज था किसका? खिलजियों का। और खिलजियों को ये चीज इनको रास नहीं आई, इनको पची नहीं। खिलजी दो थे, एक था जलालुद्दीन खिलजी और एक था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी और एक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव की प्रतिष्ठा से ये शांत नहीं थे। तो जलालुद्दीन ने हमीर देव पर विजय पाने के लिए आक्रमण किया। और रणथंबोर पर इन्होंने पहला आक्रमण किया था 1290 के अंदर। 1290 के अंदर। और उसके बाद में दूसरा आक्रमण 1292 को ये दूसरी बार आक्रमण करते हैं। और उसके बाद में ये 1292 का आक्रमण ये झाइन दुर्ग पे होता है। कहाँ होता है? झाइन दुर्ग पे। और इसी झाइन दुर्ग को रणथंबोर की पूंजी कहा जाता है। रणथंबोर दुर्ग की पूंजी। रणथंबोर दुर्ग की पूंजी कहा जाता है। रणथंबोर दुर्ग की पूंजी झाइन दुर्ग। और झाइन दुर्ग पर विजय तो पाने, लेकिन उसके बाद में आगे ये रणथंबोर पर विजय पाने में असफल रहे थे। रणथंबोर पर विजय नहीं पाए थे। और इसीलिए जलालुद्दीन ने रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के समान भी नहीं समझता। ये किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। और इसके लिए एक अबुल फजल ने भी कहा था कि बाकी सब दुर्ग दंगे हैं और राजस्थान में रणथंबोर एक ऐसा दुर्ग है जो एक 72 बंद दुर्ग है। क्या है?
बख्तर बंद दुर्ग, बख्तर बंद दुर्ग किसने कहा? अबुल फजल। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसको साखों का स्पेशलिस्ट कहा जाता है, साखों का स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट कहा जाता है। राजस्थान के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहला साका यदि समझे, पहला साका समझे तो वो रणथंभौर पर हुआ। हमीरदेव के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में प्रथम साका हुआ था, और वो साका हुआ था 1300, प्रथम साका 1301, और डेट पूछे तो 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर में हमीरदेव के विरुद्ध साका होते हैं, और जौहर कौन करते हैं? जौहर करते हैं रंग देवी जौहर करते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। स्पेशलिस्ट मैं साकों के लिए क्लास लूंगा और उसमें पूरी कहानी बताऊंगा। जौहर रंग देवी के नेतृत्व में होता है, और एक तालाब होता है जिसका नाम होता है पदमला तालाब, पदमला तालाब। और इस पदमला तालाब के अंदर जौहर होता है, तब इसको जल जौहर कहा जाता है। राजस्थान का यदि जल जौहर पूछे तो रणथंभौर का साका, जल जौहर पूछे तो रणथंभौर का साका करना है। और ये प्रथम साका कहलाता है पदमला तालाब। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, और इसमें खिलजी की ओर से सेनापति होते हैं उसके बाद में धीरे धीरे आगे देखते हैं। और इसमें सबसे बड़ा राज ये होता है कि हमीरदेव को इनके दो सेनापति थे, जिसका नाम था रणमल और रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल के द्वारा इनके साथ में धोखा किया गया, हमीरदेव के साथ में धोखा किया, और रणथंभौर का जो गुप्त मार्ग था, वे गुप्त मार्ग इन्होंने क्या किया? लालच में आके अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। फिर खिलजी ने वो रास्ता बंद कर दिया, और फिर सेना का आक्रमण होता है, और उसके बाद में जल जौहर होता है। और इसमें अमीर खुसरो उपस्थित था। अमीर खुसरो इसमें उपस्थित था, और अमीर खुसरो ने इसके लिए कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। देखिए, घर हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी उलूग खां को दुर्ग सौंपकर वापस दिल्ली लौट जाते हैं। और इससे पहले एक और युद्ध हुआ था, जिसके बारे में सॉरी मैंने बताया नहीं, शॉर्ट रूप से मैं चला, लेकिन
एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम होता है हिंदू हिंदू वाटी घाट का युद्ध। हिंदू वाटी घाट का युद्ध बहुत अच्छा युद्ध था ये भी। हिंदू वाटी घाट, हिंदू वाटी घाट का युद्ध, हिंदू वाटी घाट का युद्ध। ये होता है 1299। कब होता है? 1299। कब होता है? 1299 को। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति होते हैं जिसका नाम होता है नुसरत खां व उलूग। क्या नाम होता है? नुसरत खां और उलूग खां। और वर्षेज हमीद देव के दो सेनापति होते हैं जिसका नाम होता है भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह। और इस युद्ध में ये नुसरत खां लड़ता हुआ मारा जाता है और या भीम सिंह लड़ते हुए मारा जाते हैं। और विजय कौन पाते हैं? अमीर सिंह, मतलब धर्म सिंह विजय पाते हैं। विजय पाके धर्म सिंह अपने जब दुर्ग में लौटे तब अमीर देव ने ऐसा कहा था कि क्या हुआ, अकेले मेरा भीम सिंह का है, मेरा भीमा का है। तब धर्म सिंह ने कहा था कि भीम सिंह युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और मैंने मेरा धर्म निभाया। तब ये चीज हमीद देव को अच्छी नहीं लगी क्योंकि भीम सिंह उसने खो दिया था। युद्ध तो विजयी हुए लेकिन भीम सिंह खो दिया। ज्यादा कुछ बिना सोचे धर्म सिंह की दोनों आंखें निकाल दी, धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। और उसके बाद में इसके भाई भोज को यहाँ का भाई भोज को नियुक्त कर दिया। कहाँ पे? रणथंभौर पे नियुक्त कर दिया भाई भोज को। और अलाउद्दीन खिलजी ने, ऐसा माना जाता है, खिलजी ने कहा था कि मैंने रण और थंब नामक घाटी के अंदर मैंने मेरा हीरा खो दिया। नुसरत खां बहुत अच्छा सेनापति था, बहुत अच्छा सेनापति था, इसकी भी तारीफ करनी चाहिए। और उसके बाद में उल्लू खां जिंदे रहे और उल्लू खां को वापस दिल्ली लौट जाते हैं। और उसके बाद में ये जो अलाउद्दीन खिलजी का 1301 का साका होता है और उसके बाद में ये कहानी शुरू होती है। और उसके बाद में उल्लू खां को ये रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी सौंप देते हैं। और क्योंकि नुसरत खां तो मारा गया और उल्लू खां को यहाँ का नियुक्त करते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं तो ये रणथंभौर चौहान राजवंश की बात यहाँ समाप्त होती है। एग्जाम में आने लायक मैंने सब चीजें बता दी। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।